औरतें जब रोती हैं तो मुंह पर हाथ रखती हैं और आदमी जब रोता है तो अपनी आंखों पर हाथ रखता है, क्योंकि ये कुदरत बताती है कि औरतों के ज्यादा गुनाह जुबान से होते हैं और मर्दों के गुनाह उनकी निगाहों से। हर गुनाह अपने मुजरिम का पता खुद ही बता देता है। दुख के दस्तावेज हों या सुख की वसीहत, गौर से देखोगे तो अपने ही दस्तखत होंगे। विद्या विवादाय धनम मादाय शक्ति परेशान परिपीडनाय, खलस्य साधो विपरीत मेतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। दुर्जन अपने ज्ञान का उपयोग विवाद करने में, अपने धन का उपयोग स्वार्थ की पूर्ति में और अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं। ठीक इसके विपरीत सज्जन पुरुष अपने ज्ञान, धन और शक्ति का उपयोग दूसरों से ज्ञान बांटने में, उनकी मदद करने में और उनकी सुरक्षा में करते हैं। एक राजा के दरबार में एक अजनबी इंसान नौकरी मांगने के लिए आया। उससे उसकी काबिलियत पूछी गई तो वो बोला, मैं आदमी हो चाहे जानवर, शक्ल देखकर उसके बारे में सब बता सकता हूं। राजा ने उसे अपने खास घोड़ों के अस्तबल का इंचार्ज बना दिया। चंद दिनों बाद राजा ने उससे अपने सबसे महंगे और मनपसंद घोड़े के बारे में पूछा। उसने कहा, यह नस्ल वाला घोड़ा नहीं है। तो राजा को बड़ी हैरानी हुई। उसने जंगल से एक घोड़े वाले को बुलाकर पूछा तो उसने बताया, घोड़ा नस्ली तो है पर इसकी पैदाइश पर उस वक्त उसकी मां मर गई थी। ये गाय का दूध पीकर उसके साथ पला और बड़ा हुआ है। राजा ने अपने नौकर को बुलाकर उससे पूछा कि तुमको कैसे पता चला कि घोड़ा नस्ली नहीं है। तो उसने बताया, जब ये घास खाता है तो गायों की तरह सिर नीचे करके खाता है, जबकि नस्ली घोड़ा घास मुंह में लेकर सिर उठा लेता है। राजा उसकी काबिलियत से बहुत खुश हुआ। उसने नौकर के घर अनाज, घी, मुर्गे और अंडे बतौर इनाम भिजवा दिए और उसे रानी के महल पर तैनात कर दिया। चंद दिनों बाद राजा ने उससे रानी के बारे में राय मांगी तो उसने कहा, तौर तरीके तो रानी जैसे हैं लेकिन पैदाइशी या खानदानी नहीं है। राजा के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसने अपनी सास को बुलवाया, मामला उसको बताया। सास ने कहा, हकीकत यह है कि आपके पिताजी ने मेरे पति से हमारी बेटी की पैदाइश पर ही रिश्ता मांग लिया था, लेकिन हमारी बेटी 6 माह में ही मर गई थी। लिहाजा हमने आपके रजवाड़े से करीबी रखने के लिए किसी और की बच्ची को अपनी बेटी बना लिया था। राजा ने फिर अपने नौकर से पूछा कि तुमको कैसे पता चला। तो उस नौकर ने कहा, रानी साहिबा का नौकरों के साथ सुलूक गवारों से भी बुरा है। एक खानदानी इंसान का दूसरों से व्यवहार करने का एक तरीका होता है जो रानी साहिबा में बिल्कुल नहीं है। राजा फिर उसकी पारखी नजरों से खुश हुआ और बहुत से अनाज, भेड़, बकरियां बतौर इनाम दी। साथ ही उसे अपने दरबार में तैनात कर दिया। कुछ वक्त गुजरा, राजा ने फिर नौकर को बुलाया और अपने बारे में पूछा। तो नौकर ने कहा, जान की सलामती हो तो कहूं। तो राजा ने वादा किया। तो उस नौकर ने कहा, न तो आप राजा के बेटे हो और न ही आपका चाल चलन राजाओं वाला है। राजा को बहुत गुस्सा आया, मगर जान की सलामती का वचन दे चुका था। राजा सीधा अपनी मां के महल में पहुंचा। मां ने कहा, यह सच है, तुम एक चरवाहे के बेटे हो। हमारी औलाद नहीं थी तो तुम्हें गोद लेकर हमने पाला। राजा ने नौकर को बुलाया, पूछा, बता तुझे कैसे पता चला। तो उसने कहा, जब राजा किसी को इनाम दिया करते हैं तो हीरे, मोती और जवाहरात की शक्ल में देते हैं, लेकिन आप भेड़, बकरियां, खाने पीने की चीजें आदि दिया करते हैं। ये रवैया या व्यवहार राजाओं का नहीं होता। किसी
चरवाहे के बेटे का ही हो सकता है। प्रिय मित्रों, एक बात याद रखें, किसी इंसान के पास कितनी धन दौलत, सुख समृद्धि, रुतबा, इल्म, बाहुबल, नाम, शोहरत, चाहे ये कुछ भी हो जाए, ये सब बाहरी दिखावा है। इंसान की असलियत की पहचान उसके व्यवहार, उसकी नियत से होती है। चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य, आदतें ही उसे परिभाषित करती हैं। किसी भी पेड़ या पौधे में फल फूल से ज्यादा पत्ते होते हैं, फिर भी वह पेड़ या पौधा अपने फल या फूल के ही नाम से जाना जाता है। उसी तरह हमारे पास अच्छी बातें कितनी ही क्यों ना हो, हमारी पहचान तो हमारे कर्मों से ही होती है। संत मत्ती के 7वें और 12वें अध्याय में प्रभु यीशु जी कहते हैं कि उनके कामों से तुम उन्हें पहचान पाओगे। क्या लोग कटीली झाड़ियों से अंगूर के गुच्छे या ऊंट कटार या जंगली झाड़ियों से अंजीर एकत्र करते हैं? इस प्रकार अच्छे पेड़ में अच्छे फल लगते हैं और बुरे पेड़ में बुरे फल। यह हो ही नहीं सकता कि अच्छे पेड़ में बुरे फल लगें और बुरे पेड़ में अच्छे फल। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता वह काटा और आग में झोंका जाता है। अच्छे फल के लिए अच्छे दरख्त की जरूरत होती है। खराब दरख्त से खराब फल मिलता है। दरख्त या पेड़ तो उसके फल से ही पहचाना जाता है, क्योंकि जिस चीज से दिल लबरेज होता है वह छलक कर जुबान पर आ जाती है। अच्छा इंसान अपने दिल के अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालता है, जबकि बुरा इंसान अपने बुरे खजाने से बुरी चीजें निकालता है। ऊंचे कुल की जन्मिया करनी ऊंच न होए, कनक कलश मद सो भरा, साधु निंदा कोय। जैसे किसी का आचरण ऊंचे कुल में जन्म लेने से ऊंचा नहीं हो सकता, उसी तरह सोने का घड़ा यदि मदिरा से भरा हो तो महापुरुषों द्वारा निंदित ही है। हम अपने विचारों के प्रति सचेत हों, वो आपका कर्म बनते हैं। अपने कर्मों के प्रति सचेत हों, वे ही आपकी आदत बन जाते हैं। अपनी आदतों के प्रति सचेत हों, धीरे धीरे वे ही आपका चरित्र बन जाती हैं। अपने चरित्र के प्रति सचेत हों, वही आपका व्यक्तित्व बन जाते हैं। सबसे ज्यादा अपने हृदय की देखभाल करना है, क्योंकि जीवन के झरने वहीं से निकलते हैं। इंसान खाने पीने की वस्तु से इतना पवित्र नहीं होता जितना कि वो अपने अंदर के गलत विचारों से होता है। आइए हम अपने जीवन को भोर के सूरज के समान सुंदर बनाएं, ताकि हमारे आसपास के जीव जगत को जीवनदायिनी किरणें मिले। भगवद अनुग्रह प्राप्तिरस्तु। शुभम भूयात्। गॉड ब्लेस यू। ऑल द बेस्ट।